आप अभी सुन ही रहे थे, हम यहाँ स्टूडियो में बैठे ही जो आज मरियम बीबी ने बातें की, कुछ नया आपको लगा उनके खिताब में? अल्हम्दुलिल्लाह, अगले 40 साल भी खिताब करती रहें तो कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ, महंगाई की वो जो चीजें गिनवाई कि भाई आटा इतना था हम गए, चीनी इतनी थी अब महंगी हो गई। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक बता दे, मरीम साहबा ने आखिरी मरतबा कब शॉपिंग की है महंगाई की, या किसी यूटिलिटी स्टोर से, किसी सस्ते बाज़ार से, किसी बड़े शॉपिंग मॉल से, कहीं से कोई की होगी? उनका महंगाई और हम ताल्लुक की कोई नहीं, ये तकरीरों में होता है। ये उन्होंने पूछा होगा किसी से कि दाल कितने की मिल रही है, घी कितने का मिल रहा है, तो बता दिया होगा इस तरह तकरीर। यही तो एक मसला है कि जो इनके मसाइल हैं वो हमारे मसाइल हैं ही नहीं। कभी रात को उठ के उन्होंने गैस का हीटर चला के साथ लटके होंगे कि इसमें गैस क्यों नहीं आ रही, वो सीधे किए होंगे बिल के, बिजली की लाइन, बिल वाले लाइन में लगे होंगे कि 2-3 इंस्टॉलमेंट्स करवाएं। कभी है हुआ किया है आपकी कोई खबर आई हो कि मरियम साहब आज सस्ते बाज़ार में थी और वहाँ चीज़ें ले रही, जुमा बाज़ार में, इतवार बाज़ार में, यूटिलिटी स्टोर पे या किसी भी जगह पे? आपने कभी पढ़ी खबर? बात तो करती हैं नहीं, मैं खबर की बात कर रहा हूं। मैं खबर की बात, तकरीर की नहीं। हाँ, तकरीरों में जरूर है, तकरीरों में ज्यादातर लीडरान ये बातें करते हैं, आपको भी पता है। सियासी रहनुमा की लग रही हैं, सियासतदान ही लग रही। मैंने पूछा मरियम नवाज को कभी देखा है आपने कोई बैग हाथ में लिए हुए सब्जी दालें या नहीं? लेकिन हमने उन्हें याद है आपको मोटरवे पे जरूर देखा है कॉफी खरीदते हुए। तो कॉफी तो आज उन्होंने नहीं बताई, नहीं वो नहीं बताई, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है। हमारे ज्यादातर लीडरान ये बातें अवाम की जो हैं, ये गुर्बत की, महंगाई की, ये जलसों में ही करते हैं ना। नहीं, 80-90-100% को बिलीव मी, यकीन करें, अल्लाह गवाह को मैं गवाह बना के कह रहा हूं, उनको पता ही नहीं हमारे बाकी 80-90% के मसाइल के हैं। उनकी हमारी दुनियाएं अलग हैं, हमारी चीज़ें अलग हैं। तो वो ये एक आखिरी जो इस पे जो आपने कहा तकरीर सुनी, तो एक ये फैज़ाबाद है साथ जहाँ मैं रहता हूँ, तो उसके साथ मैं फैज़ाबाद जाता हूँ ना सम टाइम, तो एक बहुत बड़ी जूस की दुकान है। तो उस जूस की दुकान पे वो केसेट लगी हुई है एक, जो कहते हैं कि अच्छा 20 रुपए का किलो, 20 रुपए का वो एक गिलास फलां शेक, 40 रुपए का दूसरा, 60 रुपए का मौसमी, फलाना फलाना, इस तरह रेट बता के फिर कहता है लाइन में लग जाएं, रश ना डालें। बंदे ही को नहीं होता आगे, वो केसेट भरी होती है ना, लाइन में लग जाएं, रश ना डालें, सीधे हो जाएं। यार इस तरह नहीं आपको मिलेगा, आप लाइन में लगें तो मिलेगा, पहले आए पहले पाए। तो आप कह रहे हैं रिकॉर्डिंग चल रही है, ये केस्टें फंसी हुई हैं। अच्छा, और ये केस्टें फंसी रहेंगी। बदकिस्मती है मेरे मुल्क की कि आज फिर एक मरतबा मेरी इस कीमती जिंदगी में से 1 घंटा मैंने इन पे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि रोजी रोटी है। सही है। और मायूसी है इन लोगों के देख के कि ये किसी काबिल नहीं होते। ये तंजानिया में भी होते तो वहाँ भी बुक हो चुके होते, किसी मुहज़्ज़ब मुल्क, मुहज़्ज़ब मुआशरे में होते, वहाँ बुक हो चुके होते, इनका कोई नाम लेवा ना होता A to Z तक। हमारे यहाँ झूठ बोलकर, फ्रॉड कर 2 नंबरी करके, धोखा करके, लूट मार करके उसी कुर्सी पे बैठे होते हैं जिस कुर्सी का हम हिसाब मांग रहे हैं, उसी कुर्सी का हिसाब नहीं है और उसी कुर्सी को धमकियां। तो ये बस लगे हुए हैं। लेकिन आपको कोई खास फ्यूचर नहीं नजर आता? आपको लगता है कि वो मामला जो है, 3 चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब वापस आए, सही है, आकर इस पीडीएम को आगे बढ़ाएं और ले वो ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना नवाज शरीफ ने वापस आना है, ना कुछ। अच्छा, एक चीज दूसरा जरदारी साहब ने कैलकुलेटर लेके बिलावल को पीछे कर दिया, खुद आगे कर दिया। जो अभी तक फैसले हुए उसमें आसिफ जरदारी फिर सब पे भारी निकले, जरदारी सब पे भारी। लेकिन मुझे ये बताएं शाद भट्टी साहब, ये मदारिस के बच्चे तो हम दिखा रहे हैं, ये विजुअल्स चल रहे हैं आज के, ये वाकई इनको लाया जाता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। भले JUIF के लोग कहते रहे कि नहीं हमारे साथ तो बच्चे खुद ही आ जाते हैं मदारिस के, क्योंकि हमारे एक नज़रिए पे वो चलते हैं। लेकिन ये लॉन्ग मार्च और धरने, ये इस्लामाबाद और पिंडी, ये आपको लग रहा है कि ये किसको डराने के लिए कर रहे हैं? ये क्या टेबल पर लाने के लिए कुछ लोगों को बात करें जो मुक्तदर हल्के कहा जाता है, ये शराइत मनवाने के लिए कर रहे हैं? किसको प्रेशराइज किसको? पहली बात तो ये कि इनका नजरिया क्या है कि सामने वाले नजरिए वाले आ रहे हैं। ये भर भर के बसें लाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। बिलावल की आप कई मरतबा रैलियां को पता चल चुका है कि 2-2 हज़ार 2,500 रुपए पे ले। यहाँ भी मुख्तलिफ बिरादरी पे SHO, थाना, कचहरी, सारे MNA MPA की ड्यूटियाँ लगती हैं। मरीम नवाज़ ने लाहौर का जलसा जब नाकाम हुआ तो मरीम नवाज़ ने उसके बाद सारों को बुला के तो वो फैक्ट कमेटी बना दी राना साहब की सरबराही में। तो ये तो, और फिर मदरसे के बच्चे, और फिर ये भूल जाते हैं, स्टेज से उतरते हैं अपनी अपनी शानदार गाड़ियों में,
बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं, वो बेचारे रुल के, और इनको रुलना ही चाहिए वैसे, जो इन जलसों में जाके घर बुक नाच रही है और ये इधर नाच रहे हैं। दूसरी बात, किसको? फौज को डराते हैं। ये पाकिस्तान, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हमारी बिना सबूत, बिना किसी चीज़ के फौज पे चढ़ाइयाँ, टके टके की बातें सुना रहे हैं। और वो जिनकी पैदाइश ही फौजी गमले में हुई है, वो भी टके टके की बातें सुना रहे हैं। वो जिन्होंने सारी उम्र फौज के साथ मददें मांग के, और यानी मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान का धरना था, ताहिरुल कादरी साहब का धरना था, नवाज शरीफ साहब ने कहने पर जब जनरल रहील शरीफ उनको रातों को बुलाकर तो मसालतें करा रहे थे, उस वक्त फौज हुकूमत के साथ खड़ी थी तो ठीक थी। हाँ, वो ट्वीट्स भी आपको याद है मरियम बीबी ने किए थे उस टाइम पे, यानी वो जो मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी है फौज। वो जब वो जहाज में सऊदी अरब गालिबन जा रहे थे नवाज शरीफ, जनरल शरीफ और फौजी अफसर, उस वक्त भी मरियम नवाज ने ट्वीट की थी, देख लो 1 पेज पे है, क्या खुशहाली है 1 पेज। आज फौज की हुकूमत के साथ खड़ी है, जो कि एक बैसियत इदारा उसको खड़ा होना चाहिए, वो कर ले। दूसरी बात, लेकिन अब वो कहते हैं कि इमरान खान मुतनाज़ा बनाता है फौज की बात करके। हाँ, नहीं, सारे लगे हुए हैं। वजह ये, इनको ये नहीं पता, अगर जिस दिन फौज छुट्टियों पे चली गई ना, आके लड़ लो, मौलाना साहब को कहेंगे बच्चे लाएं और लड़ें आके सरहद पे, और बाकी सारों को कहेंगे लड़ जाएंगे, लग पता जाएगा। क्यों देते हैं? क्योंकि आगे से वो जवाब नहीं दे पाते, उनका जवाब नहीं दे सकते, वो करते नहीं है और बातें टके टके करते हैं। अच्छा, 2.5 साल गुजर गए, एक इजलास हुआ हो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके कि हमने इंतखाबी इस्लाहत करनी है। आज मिसाल के तौर पे इलेक्शन हो जाए, फिर पार्टियां बदल जाएंगी, एक कहेगा ये धांधली है, दूसरे कहेगा ये नहीं ठीक, फिर सड़कों पे आ जाएंगे, एक पार्टी सड़क पे आ जाएगी, लुट गए, उजड़ गए, RTS बैठ गया, फलाने आ गए, हमें पोलिंग पे हमारे बंदों को निकाल। लेकिन इन्होंने एक इंतखाबी इस्लाहत भी नहीं की, एक धांधली का सबूत भी नहीं लाए, किसी इलेक्शन कमीशन में नहीं गए, किसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, कौमी असम्बली की धांधली कमेटी में नहीं गए, और रोते रहेंगे। इसके बाद अगला आ जाएगा इलेक्शन, उस पर रोते रहेंगे, उसके बाद, क्योंकि इंटरेस्ट ये नहीं है। इंटरेस्ट दूसरी बात है कि कब तक भाई कर लो, अपनी फौज को कर लो। ये एक बड़ी, मुझे तो बड़ा यकीन होने लग गया कि हम जो फौज से डायरेक्ट लड़के नहीं, जिन्होंने जो फौज को हरा सके, अब वो इनडायरेक्ट, इसमें मुल्क की गैर मुल्क की सारी ताकतें हैं जो फौज के खिलाफ हैं कि इस फौज को अंदर से किया जाए। अब हट जाए फौज, हट के कहाँ चली जाए भाई? तंजानिया चली जाए सारी फौज, इधर से निकल के मौलाना फिर खुश हो जाएंगे। किधर चली जाए? सऊदी अरब चली जाए उम्रा करने सारी फौज, किधर चली जाए? कि क्यों चली जाए? किस लिए चली जाए? किधर चली जाए? यानी साइड पे हो जाए, किस साइड पे हो जाए? क्या रोजाना के रिपोर्ट, रोजाना के चिट पे इनको रिपोर्ट दिया करेंगे सर हम साइड पे हैं, हुकूमत से हमारा फासला 400 किलो फरलांग है? खुदा का खौफ नहीं, कोई बातें नहीं, अपने तो अपना हाल ये है। आपके प्रोग्राम में कहा कि नवाज शरीफ आस्तीन का सांप है। हाँ, अब भाई आस्तीन पे इतराज है कि सांप पे इतराज है? किस पे इतराज? अगर एक मरतबा कह दिया, बर्दाश्त इतनी है, इतनी जात मुबारक में और पार्टी मुबारक में जमहूरियत है, ठीक है, ये है इनकी जमहूरियत, नगर नगर घूम रहे हैं।